नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार जनरल नॉलेज क्विज में गोता लगाते हैं। अरे, इसे कोई टेस्ट मत समझिएगा, ये तो बस कुछ मजेदार और रोचक फैक्ट्स को जानने का एक सफर है। तो बस एक ही पन्ने में ना कितने सारे दिलचस्प जवाब छिपे हुए हैं। हम फटाफट इस सफर पर निकलने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के भूगोल की। देखते हैं कि हमारे देश के फिजिकल लैंडस्केप में क्या-क्या छिपा है। अच्छा, पहला सवाल बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। हमारी पवित्र नदी गंगा निकलती कहां से आखिर? और जवाब है गंगोत्री ग्लेशियर। जी हाँ, ये इतना बड़ा ग्लेशियर हिमालय की ऊंचाइयों पर है और यहीं से गंगा नदी का शानदार सफर शुरू होता है। और हाँ, ये जो हिमालय है ना, ये भारत में वलित पर्वतों मतलब फोल्ड माउंटेन्स का सबसे अच्छा उदाहरण है। यही इस महान नदी को जन्म देते हैं। चलिए नदियों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुनिया के नक्शे पर बनी कुछ लाइनों की, मतलब लैटिट्यूड की। अगला सवाल हमारी भूगोल की समझ को परखेगा। इसे कहते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भूगोल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब यही वो लाइन है जो ट्रॉपिक्स की दक्षिणी सीमा तय करती है और पूरी दुनिया के मौसम पर इसका असर पड़ता है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट, क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह जहां लोग रहते हैं वो भारत में है? कहाँ हो सकती है? जवाब है द्रास, लद्दाख में। सोचिए जरा, हमारे ही देश में मौसम कितना एक्सट्रीम हो सकता है। तो भूगोल की इन ऊंचाइयों और गहराइयों से निकलकर अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं इतिहास ने हमारे देश को क्या शक्ल दी है। तो अब बारी है इतिहास के पन्नों की। हम अतीत के उन खास पलों को देखेंगे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। एक ऐसा आविष्कार जिसने दुनिया बदल दी और हम हर रोज उसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही जवाब है चीन। भले ही ये एक सिंपल फैक्ट लगे, पर यह वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी एक आविष्कार ने ज्ञान और कम्युनिकेशन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अगला सवाल भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्म से जुड़ा है। एक ऐसा पल जिसने समाज की सोच और दिशा ही बदल दी। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, यही तो खास बात है कि कैसे इतिहास में लिए जाए फैसले हमारे आज को बनाते हैं। सती प्रथा का खत्म होना मॉडर्न इंडियन सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अब बात करते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक बड़े टर्निंग पॉइंट की। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा? जवाब है चौरी चौरा की घटना। दरअसल इस घटना में हिंसा हो गई थी और गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्हें आंदोलन की स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ा। चलिए अब कुछ खास लोगों और हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। ये सवाल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के एक ऐसे उस्ताद के बारे में है जिनकी कला की गूंज आज भी सुनाई देती है। बिस्मिल्लाह खां साहब का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह खां का नाम आते ही शहनाई की धुन कानों में गूंजने लगती है। दोनों एक दूसरे की पहचान बन गए थे। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं और बात करते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग के एक कमाल के नमूने की। इसका नाम है अटल सेतु। ये आज के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और भारत की तरक्की का एक सिंबल भी। और अब तैयार हो जाइए हमारे आखिरी सेक्शन के लिए। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड है जिसमें हम कुछ आम शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म जानेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर है जीपीआरएस यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जो मोबाइल डेटा की शुरुआती टेक्नोलॉजी थी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक बड़ा टर्म है जिसमें सारा डिजिटल कम्युनिकेशन आ जाता है। जीएसटी तो हम सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत का एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म। और आखिर में बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत जरूरी पद है। ये सब टेक्नोलॉजी और प्रशासन की भाषा है। तो देखा आपने कितनी तेजी से हमने भूगोल से लेके इतिहास, कला, टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कवर कर लिया। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया को सही से समझने के लिए इन सब में से कौन सा ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचेगा जरूर।